इस वक्त देश के कई शहरों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है, लेकिन जब हमने ग्राउंड पर हाल देखा तो तेल गैस से ज्यादा अफवाह उड़ती दिखी। ऐसा नहीं है कि ईरान युद्ध से भारत अछूता है, इंपैक्ट है, असर है, लेकिन हमारा हाल कंगाल पाकिस्तान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस का स्टॉक है, जो एक दो दिन नहीं बल्कि महीनों तक के लिए पर्याप्त है। तो आपको भी कोई कहे कि तेल गैस की कमी है तो ये रिपोर्ट उसे दिखा दीजिएगा। अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो 10-15 दिन भी नहीं हुए, अभी क्यों इतनी जल्दी क्यों? दोबारा तो गैस खत्म हो गई तो क्या करें? वो तो लोगों को समझना चाहिए कि उनका, लेकिन जिसको इमरजेंसी में चाहिए, जिसका काम है, तो उसको तो लेनी पड़ेगी ना। अलग अलग बहाने हैं। एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन लगी है, बावजूद इसके सरकार क्लियर कर चुकी है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, सप्लाई में कोई अड़चन नहीं है। गैस वो है, ऑलरेडी है, गैस की कोई दिक्कत नहीं। देखिए आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं गैस की। फिर क्यों देश के अलग अलग शहरों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर मचने लगा है कोहराम? क्या ये युद्ध के बीच भारत में तेल और गैस वाला प्रोपेगेंडा है? आपने यूपी की राजधानी लखनऊ के लोगों की बातें सुनी, अब देश की राजधानी दिल्ली के लोग एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। हमने सिलेंडर की बुकिंग करी थी, बुकिंग होने के बावजूद सिलेंडर घर पे नहीं आया और कह रहे हैं आपका कोटा फुला हो चुका है। 2 को कनेक्शन करा रहा तो फिर भी नहीं मिल रहा है सिलेंडर। बताओ 24 तारीख के बाद बोला है देगा। पिछले महीना 26 तारीख का बुक हुआ है। अच्छा, लेकिन अभी तक आया ही नहीं है। और अब मैं आई हूँ तो ये कह रहे हैं कि वहीं से जाके लो, गोदाम से जाके लो। और उस टाइम पे रेट 853 थे, अब 913 हो गए। तो अब महंगा भी मिल रहा है और बहुत समस्याओं के साथ मिल रहा है। पीएन सेठ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन की। ये जो सिलेंडर को लेकर पैनिक सिचुएशन है, उसे लेकर जो कहा है उससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। देखिए, आज की तारीख के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई नॉर्मल चल रही है और कहीं किसी किस्म की कमी नहीं है। हाँ, ऐसा होता है जब भी कभी ऐसी आपदा आती है किसी भी कंट्री के अंदर हो तो आदमी प्रिकॉशनरी मेजर लेता है। सवाल यह है कि हंगामा क्यों बरपा है कि गैस की कमी हो गई है? ईरान युद्ध के कारण ये संकट और बढ़ सकता है। क्या युद्ध का असर भारत पर होने लगा है? क्या देश में गैस के संकट की शुरुआत हो चुकी है? क्या इस संकट से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त भंडार है? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर एक के जहन में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग जिन पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है वो है तेल और गैस। आम उपभोक्ता के लिए गैस की कोई किल्लत नहीं है। लखनऊ और दिल्ली की तस्वीरें आप देख चुके हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि युद्ध असर नहीं दिखा रहा है। बेंगलुरु में होटल इंडस्ट्री ने गैस सप्लाई को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी है। पुणे में शवदाह गृह में खुद ही 18 जगहों पर एलपीजी के इस्तेमाल को रोक दिया गया है ताकि कमी न हो। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कमर्शियल गैस की सप्लाई सीमित कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच भारत साफ कर चुका है कि उसके पास तेल का पर्याप्त भंडार है, लेकिन गैस की कमी न हो इसके लिए तैयारी पूरी है। आज से सरकार ने नेचुरल गैस की राशनिंग लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि आम लोगों की रसोई में गैस, वाहनों के लिए सीएनजी, खाद बनाने वाले कारखानों और अन्य जरूरी क्षेत्रों में कोई कमी न आए। राशनिंग के तहत घरेलू पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, उर्वरक कारखाने और चाय उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरी या ज्यादा सप्लाई मिलेगी। GAIL और PPAC को इन राशनिंग की निगरानी और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश की तेल रिफाइनरीज को एलपीजी यानी रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जमाखोरों पर भी निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि जमाखोर मौके का फायदा उठाकर मनमानी कीमत न वसूल पाए। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन के बजाय 25 दिन बाद ही बुक करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह की बुकिंग पर लगाम लगेगी। अभी कुछ टाइम के लिए हमारे पास सर्वाइवल के लिए कुछ टाइम है, बट उसके लिए सरकार जितनी जल्दी ये सब कर रही है और जितनी जल्दी उसको वो सप्लाई को, चैन को बाकी अल्टरनेट रूट से कर देगी तो फर्क बहुत कम पड़ेगा। युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना दुनिया भर के देशों के लिए गंभीर संकट बन सकता है। भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल और 80% एलपीजी आयात मिडिल ईस्ट से ही करता है।
लेकिन तब भी भारत ने साफ किया है कि चाहे वो तेल हो या फिर गैस, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद है। महायुद्ध लंबा खिंचा तो उसके लिए भी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिया है कि आम आदमी को संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसका ख्याल रखा जाए। भारत में फिलहाल कोई संकट नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों में अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इसका असर नहीं होगा, ये कतई नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो बात रही एलपीजी की। आपको बता दें कि इस वक्त देश में पेट्रोल और डीजल की भी कोई किल्लत नहीं है। जो लोग पैनिक हो रहे हैं, तेल खत्म होने की आशंका जता रहे हैं, जिन्हें लगता है कि ईरान युद्ध से देश में तेल संकट हो जाएगा, उन्हें कुछ फैक्ट्स जरूर देखने चाहिए जो अब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, देश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडार है जो 2 महीने से भी ज्यादा चलेगा। भारत के पास 74 दिन से ज्यादा का भंडार है। यह जानकारी कल ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से दी गई है। इसके अलावा भारत के पास 5.33 मिलियन मैट्रिक टन का रिजर्व तेल भंडार है, जो आराम से आप अगर कहें कि 10 दिन तक देश की जरूरत को पूरा कर सकता है। और देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास तेल का स्टॉक इतना है कि वो 64 से 65 दिनों तक तेल की कमी नहीं होने देगा। तो ये पेट्रोल और डीजल की मौजूदा स्थिति है।